श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। पांडव जब जाने लगे उन्होंने राजा परीक्षित को बुलाया और राज्य गद्दी पर बिठा करके राज्य अभिषेक कर दिया। परीक्षित बोले, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ बाबा, मैं राज्य कैसे चला पाऊंगा? युधिष्ठिर जी ने बोला, बेटा प्रजा बड़ी धर्मात्मा है, सब प्रकार से तुम्हारा सहयोग करेंगे और इतना ही नहीं, सेनापति भी तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। सेनापति मंत्रियों को बुलाया, बोले जब तक ये बालक सुयोग ना हो जाए तब तक आप इसका संयोग करें। पांडव जब जाने लगे तो परीक्षित से बोले, बेटा हम 3 बातें आपको बताते हैं और इन 3 बातों को आप हमेशा ध्यान में रखना। परीक्षित ने बोला, क्या? बोले, शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो एक बार उसको क्षमा अवश्य कर देना। क्षमा बड़िन को छाइए, छोटिन को उत्पात। एक बार शत्रु भी आपकी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। दूसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना, अतिथि का हमेशा सम्मान करना। बेटा अतिथि का क्या मतलब होता है? अतिथि न तिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो और जाने की तिथि भी निश्चित ना हो। हम किसी के यहाँ जा रहे हैं और फोन कर दिया हमने, कल आपके यहाँ आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करना, तो सही मायने में वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब होता है रात्रि के 12 बजे और आपका दरवाजा किसी ने खटखटाया, आपने दरवाजा खोल करके देखा तो 2-4 व्यक्ति खड़े थे आपके परिचित, अचानक बिना बताए आ गए। ऐसे आए हुए मेहमानों को आप अतिथि कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आप अतिथि का हमेशा सत्कार करना, ऐसा व्यवहार करना कि कभी आपके व्यवहार से किसी अतिथि का मन ना दुखे। मीठी वाणी को बोलना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। क्योंकि जब आप मीठा बोलेंगे ना अतिथि से, देखो बेटा हम सभी लोग अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं। कहते हैं ना, तुलसी या संसार में सब सो मिलियो धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। और तीसरी बात, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना। उस पाप को रोकने की शक्ति यदि तुम्हारे शरीर में है, फिर भी तुम उस पाप को होते हुए देखते हो तो वो महापाप होता है। ऐसा बोल करके पांडव लोग द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्रमशः इनका पतन बीच में ही हो गया। शरीर के समेत तो स्वर्ग केवल युधिष्ठिर जी ही गए और एक क्षण के लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। आजकल मेरे भारत के सम्राट राजा परीक्षित हैं। उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ। इरावती के द्वारा राजा श्री परीक्षित के घर में 4 पुत्र हुए, जिसमें से उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब मेरी उम्र हो गई है भजन करने की,
अब मैं अपने मन को इस राज्य से हटाऊं, घर गृहस्थी से हटा करके भगवान में मन को लगाऊं। तो परीक्षित संतों का संग करने लगे, सत्संग में जाने लगे। जहां भी प्रवचन होता परीक्षित महाराज वहां सत्संग सुनने के लिए जाते। परीक्षित महाराज ने अपने मन में सोचा, मेरे बाबाओं का यश है, 45 पार कर रहा हूँ और 51-50 के बाद तो वैसे ही वन लग जाता है, लगता है ना, 51 वन। तो परीक्षित ने अपने मन में सोचा, क्योंकि देखो मृत्यु की जो होती है ना वो 4 घंटी बजती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु की पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाना। व्यक्ति के जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लो माला हाथ में ले लो। मृत्यु देवी कहती, बड़ा क्यों कारपिन तेल लगाया था, बड़ी जुल्फे गाड़ी थी, बड़ा मेहंदी लगाया था, भैया अब तो बाल सफेद हो गए, माला हाथ में ले लो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, बाल काले कर लेते हैं। तो मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या आंखों से दिखना कम हो जाता है, चश्मा लग जाता है जैसे हमको लग गया। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये बताओ कि भगवान ने कान क्यों बनाए। दूसरे ने बोला, भैया कथा सुनने के लिए बनाए, हम जो बातें करते हैं वो बातें सुनने के लिए बनाए। बोले वो तो ठीक है, वो तो सब अंदर है, लेकिन प्रभु ने ये कान क्यों बनाए। बोले भैया कथा सुनने के लिए बनाए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। बोले अरे भैया वो तो ठीक है, वो सुनने की चीज तो अंदर है, लेकिन ये 1.5 बाई 1.5 फीट का जो मॉडल बनाया भगवान ने वो किस लिए बनाया। बोले हमको क्या मालूम, तू ही बता, तो तुझे पता है तो। बोले इसलिए बनाया कि भगवान को मालूम था चश्मा आने वाला है, भगवान को पता था चश्मा आने वाला है, इसीलिए मॉडल बनाया भगवान ने। वरना यहाँ कील ठोको चोबा ठोको उसमें चश्मा को बांधो। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु देवी कहती थी, बड़ा पिक्चर देखा करता था, बड़े लोगों के सुख दुख देख करके हर्षित होता था। भाई अब आंखें नहीं रही, माला हाथ में ले लो और भजन करने लग जाओ। लेकिन हम लोग नहीं मानते, चश्मा फिट करा लेते हैं। और आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेंस फिट करा लेते हैं लोग बाग। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु देवी देखती है कि ये अभी भी नहीं माना, तो मृत्यु देवी की तीसरी घंटी बजती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोले दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। मृत्यु देवी कहती थी, बड़ा चटपटी पकौड़ियाँ खाई थी, बड़े बर्गर पिज्जा खाए, बड़े आनंद लिए, भैया अब तो दांत नहीं रहे, कम से कम अब तो दलिया खा करके भगवान का भजन करो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, नकली दांत लगवा लेते हैं। और मैंने तो कहीं कहीं देखा है कि पोता पोती अपने दादी बाबा के दांत ही ढूंढ के देते रहते, दादा आपका सेट यहाँ रखा था, आपके दांत वहाँ रखे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर नहीं करेंगे भजन। तो मृत्यु देवी की चौथी घंटी बज जाती है। क्या बोले कमर 3 जगह से झुक गई। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु देवी कहती थी, भैया बड़ा च्यवनप्राश खाता था, मोती पिष्टी खाता था, अपने आप को जवान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या खाया तूने, अब 3 जगह से कमर झुक गई, कम से कम अब तो भजन कर। लेकिन हम लोग नहीं मानते, हम लोग भी ऐसा बढ़िया च्यवनप्राश खाते हैं कि पहले से ज्यादा युवा लगे, पर भजन नहीं करेंगे। मृत्यु देवी ने देखा कि 4 घंटी बजने के बाद में भी इसको अक्ल नहीं आई, तो 5वां तो फिर घंटा ही बजता है। बोलो जय श्री कृष्ण। घंटा क्या बजा? बोले राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। और 5वां तो फिर घंटा ही बजता है। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही है। कोई राजा बनकर, कोई रंक बनकर के आता तो है इस धरती पर, लेकिन जाने का जो भगवान ने सिस्टम बनाया है वो सबके लिए एक बराबर है। 50 वर्ष से यदि ज्यादा उम्र होए तो वनम प्रपजे धीरा, वन चले जाओ। लोग बाग कहते हैं भैया वन में जाकर के क्या करें, पहले जैसे वन नहीं रहे, फल फूल नहीं रहे, फल नहीं तो जीवन कैसे व्यतीत करें। अरे भैया वन जाने का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, वन जाने का मतलब है वृंदावन चले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। वनम वृंदावनम नाम पशव्य नवकाननम, गोप गोपिकवां सेव्यम पुण्यादि तृणविरुधम। वृंदावन चले जाओ। परीक्षित महाराज सत्संग में जाने लगे। आज सैनिकों के साथ में सुदूर प्रांत में गए। ऐसा भटकाव हुआ वहां जाकर के कि सैनिक तो कहीं निकल गए और परीक्षित महाराज कहीं निकल गए। और परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या कि एक बैल खड़ा था और उस बैल के 3 पैर टूट गए थे। उस बैल के सामने गौ माता खड़ी थी और वो रो रही थी। ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। बैल धर्म है और ये गौ माँ कोई और नहीं, पृथ्वी ही गौ माता है। दोनों आपस में विचार कर रही हैं। बैल कह रहा है माँ आप क्यों रो रही हैं? मेरे 3 चरण टूट गए, शायद इसलिए रोती हैं आप। गाय ने कहा प्रभु जब धर्म के चरण टूटने लगेंगे तो मुझे दुख तो होगा ही। जब धर्म के चरण टूटते हैं तो फिर पाप होता है, और पाप जब धरती पर होता है तो मुझे तो तकलीफ होगी। आपको पता है धर्म के 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों 4 युग होते हैं। देखिए सत्युग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन त्रेता युग आते आते धर्म का 1 चरण टूट जाता है। कितने बचते हैं? 3, सत्य, दान और दया, पवित्रता भी समाप्त हो जाती है। द्वापर युग आते आते धर्म के केवल 2 चरण रहते हैं। क्या? सत्य और दान। लेकिन कलयुग जब आया तो धर्म का केवल 1 ही चरण बचा और वो था केवल सत्य। ये जितना कुछ इस धरती पर टिका हुआ है ना, वो केवल सत्य की वजह से है। इन दोनों की बात सुनकर के राजा परीक्षित वहां पर पहुंच गए। बैल गौ माता को समझा रहा है कि आप क्यों रो रही हैं। कच्चित भद्रे न मे मनस्ते विच्छायासी पलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंत्रादिं दूरे बंधु सोचसि कंचनाम्ब। माँ क्यों रोती हो? आपको किसने कष्ट दिया? मुझे देखकर कि आप मत रोइए। बैल समझा रहा है। राजा श्री परीक्षित पहुंच गए, बोले हे भगवान
आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? आप मुझे बताइए, मैं उसको दंडित करूंगा। बैल ने कहा, मेरे 3 पैर किसने तोड़ दिए, मैं आपको क्या बताऊं। के ना भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरे 3 पैर किसने तोड़ दिए, मैं आपको क्या बताऊं। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो मेरे कर्म ही ऐसे होंगे कि मेरे 3 पैर टूट गए। नाम किसका नाम। और यदि हम मीमांसक शास्त्र पर विश्वास करें तो ना दुख कुछ होता ना सुख कुछ होता। दुखे चित्त सुख मानना, दुख और सुख तो हमारे मन की कल्पना है। जिसे हमने श्रेष्ठ माना वो सुख, जिसे श्रेष्ठ नहीं माना वो दुख है। और यदि हम ज्ञानियों की बात पर चले तो ज्ञानियों ने तो पूरे काम को ही खत्म कर दिया। हमारे ज्ञानी कहते हैं कि सुख दुख तो केवल मन की कल्पना है, सुख दुख तो केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। नैनम छिंदस्य शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे 3 चरण किसने तोड़ दिए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बोला, धर्मों से वृक्ष रूप दृक आप तो साक्षात धर्म है, लेकिन आपके साथ में जिसने ये अपराध किया है उसे जरूर दंडित करूंगा। इतना कहना था कि कलयुग वहां पर आ गया। लंबी लंबी मूछे हैं, हाथों में तलवार लेकर के बैल के उस 4थे चरण को भी तोड़ना चाहता है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई कि तुम इस बैल का 4था चरण भी तोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने क्रोध में आकर के परीक्षित ने जब कुछ कहा तो बैल परीक्षित के चरणों में गिर गया। और पांडवों ने क्या सिखाया था, शत्रु भी एक बार शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। परीक्षित ने कहा, नाते गुणाशे यशोधराण बद्धा चलेर्वै भयमस्ति किंचित नावर्तितव्ये भवत कथंचन क्षेत्रीय मदीये त्वम धर्म बंधु। देखो कलयुग, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि तुम मेरे चरणों में गिर गए और मैं गुणाकेश अर्जुन का पौत्र हूँ। गुणाकेश अर्जुन का पोता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि निकल जाओ मेरे राज्य से। जहां तक मेरा राज्य दिखता हो वहां पर मुझे दिखाई नहीं देना तुम, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर के कलयुग घबरा उठा और हाथ जोड़ करके बोला, कहाँ जाऊं? यत् कच्चन बस्यामि सार्वभौम तवाज्ञा लक्ष्य तत्र तत्रापि कामातेषु शरासनम। कहाँ चला जाऊं? जहां भी जाऊंगा आपका राज्य ही दिखेगा। यदि आप मुझे कुछ जगह दे दे तो मैं वहां रह सकता हूँ। तो परीक्षित के मन में जाने क्या हुआ, उसने बोल दिया, जाओ मैं तुम्हें ये 4 चीजें देता हूँ, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। इस 4 जगह पे जाकर के तुम रहो। द्यूतम का मतलब होता है जुआ खेलना। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कली के रूप में कलयुग ही होता है, समझो। पानम सुरापानम, शराब के रूप में भी कलयुग ही निवास करता है।
स्त्रियः पर स्त्री गमन के जो व्यक्ति विचार रखते हैं उनमें भी कलयुग का प्रवेश होता है। सूना, हिंसा, किसी भी जीव की हिंसा यदि हम करते हैं तो उसमें भी कलयुग का वास रहता है। जीव की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। किसी ने पूछा व्यास जी से कि धर्म की परिभाषा क्या है? क्या 50 व्रत करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। क्या दिन में 4 बार मंदिर जाना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। क्या जाप पाठ पूजा यज्ञ करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। तो बोले क्या धर्म है? बोले धर्म वही है कि जो चीज हमको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैव वर्था जथाम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। बोले यही धर्म का सार है कि जो चीज हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो हमें वो दूसरे के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा हाथ जल जाए तो कितना दर्द होता है, और हम किसी जीव को जब मारते हैं तो क्या उसको दर्द नहीं होता? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? कलयुग ने बोला प्रभु ये तो सब ऐसी चीजें हैं जहाँ तो मैं पहले से ही निवास करता हूँ, या ये मेरे किसी काम की, कोई एक जगह और दे दीजिए ना। तो ना जाने क्या परीक्षित के मन में आया। उन्होंने बोला जाओ, सोने में भी तुम्हारा निवास रहेगा। इतना कहना था परीक्षित का कि कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया, और मुकुट में प्रवेश करते ही उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो काम इनके पूर्वजों ने नहीं किया, जो काम इनके बड़े बूढ़ों ने नहीं किया, बड़े बड़े धर्मात्माओं ने नहीं किया, वो काम परीक्षित से हो गया। किसी ने पूछा क्यों जी? हमने तो सुना है कि स्वर्ण में भगवान विष्णु का निवास होता है। धातु नाम आस्मि कांचनम। विष्णु इदम वैष्णवम। जो रामकृष्ण के भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु का जो निवास है वो स्वर्ण में होता है। तो जब भगवान विष्णु स्वर्ण में रहते हैं तो कलयुग स्वर्ण के मुकुट में प्रवेश कैसे कर गया? और कलयुग यदि सोने में प्रवेश कर जाता है तो भगवान के निवास का मतलब क्या रहा? ये तो हम जानना चाहते हैं ना आपसे। तो सूत जी ने कहा ऋषियों, मेहनत करके परिश्रम करके जो कमाया हुआ सोना होता है उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। लेकिन किसी को कष्ट दे करके, किसी को मार करके चुराया हुआ, हरण किया हुआ जो सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। राजा श्री परीक्षित ने जो मुकुट पहना वो राजा श्री परीक्षित का मुकुट है ही नहीं। सूत जी ऐसा कहते हैं। संतों ने पूछा तो वो किसका मुकुट है? बोले जब भगवान ने जरासंध के साथ भीम का युद्ध कराया ना, तो जरासंध को भीम ने मारा तो उसका मुकुट लेकर के खजाने में रख दिया। आज राजा श्री परीक्षित अपने खजाने की कक्ष में गए, वो मुकुट उनको बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने वो मुकुट धारण कर लिया। ये भी कलयुग का ही प्रभाव था। तभी तो कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया, और जो काम इनके पूर्वजों ने नहीं किया वो राजा श्री परीक्षित से हो गया। भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मय्यम साधुनाम हृदयम तुहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागति।
भगवान कहते हैं संत का अपराध करने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता। राजा श्री परीक्षित वहां से चले गए, एक आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में एक ऋषि रहते थे, श्रमिक मुनि। श्रमिक मुनि के आश्रम में जाकर के राजा श्री परीक्षित ने उनसे भोजन की याचना करी। और श्रमिक मुनि जो थे वो तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या जो है वो अंतर्मुखी हो चली थी। राजा ने जाकर के पूछा, इस आश्रम में कोई है? अरे कोई है, कोई मुझे जल पिला दो। अरे मुझे भूख लगी है, कोई भोजन की व्यवस्था करो। लेकिन श्रमिक मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा श्री परीक्षित को क्रोध आ गया। मैं इतनी देर से भोजन की याचना कर रहा हूँ और ये संत ऐसे बैठा हुआ है, ये साधु ऐसे बैठा है, मुझे आया हुआ देख करके मेरा स्वागत नहीं किया। मैं भोजन की याचना कर रहा हूँ तो मुझे भोजन नहीं दे रहा। मुझको लगता है कि कोई ढोंगी बाबा लगता है। राजा श्री परीक्षित ने अभिमानवश इधर उधर देखा तो वहां पर एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप। उस मरे हुए सांप को अपने बाण से श्रमिक मुनि के गले में पहना दिया। ये अपमान किया और वहां से चले गए। कुछ छोटे छोटे ऋषि बालक वहां खेल रहे थे। उन्होंने जाकर के श्रमिक मुनि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनके पास में जाकर के बोला कि आपके पिताजी का ऐसे ऐसे राजा श्री परीक्षित ने अपमान कर दिया। श्रृंगी मुनि आए, आकर के देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डला है। रोने लगे, ऐसा क्या अपराध किया था मेरे पिता ने? राजा श्री परीक्षित को बड़ा अभिमान हो गया है कि वो भारत का सम्राट है। जाकर के गंगा जल को हाथ में ले लिया और श्रृंगी ने बोला, राजा परीक्षित को बड़ा अभिमान है, मेरे देव समान पिता जिन्होंने अपराध नहीं किया उनका ऐसा अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन इसका जो तक्षक सर्प है वो राजा श्री परीक्षित को ढस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने मुख से श्राप जैसा बाण निकाल दिया और आश्रम पे आकर के रोने लगे। श्रमिक मुनि की समाधि टूटी तो देखा श्रृंगी मुनि रो रहे थे। उन्होंने आकर के पूछा, बेटा तुम रोते क्यों हो, क्या हुआ? श्रृंगी ने बोला, राजा परीक्षित आए थे पिताजी, उन्होंने आपका अपमान किया, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। श्रमिक मुनि ने बोला, बेटा तो क्या हो गया, वो भारत के सम्राट हैं, हमारे आज आश्रम में आए, ये तो हमारे भाग्य की बात है। तुमको तो उनको जल पिलाना ही चाहिए था, भोजन कराना ही चाहिए था, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम रोते क्यों हो? बोले, उन्होंने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया और मैंने उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया। श्रमिक मुनि ने कहा, अरे पागल, ये तूने क्या किया? जो राजा संतों का हितकारी है, जो राजा इस पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं, रहने वाले लोगों का भरण पोषण करते हैं, उनको तूने ऐसा श्राप दे दिया। वाग व्रजम विश्ववर्जः। बेटा संतों को ऐसा नहीं होना चाहिए। संत तो करुणावान होते हैं। राजा थे, भोजन की याचना कर रहे थे, हमने दिया नहीं, अपमान करके चले गए, कोई बात नहीं, वो हमारे राजा हैं। लेकिन हम संतों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाकिल जंतुषु समझेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संतों को तो तितिक्षुवान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए,
सबको दया भाव देखने वाला होना चाहिए, क्रोधावान नहीं। लेकिन शमीक मुनि ने सोचा, जब मेरे बेटे ने ऐसा कह ही दिया है तो अब मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। तो शमीक मुनि ने अपने शिष्य गौरमुख को राजा श्री परीक्षित के पास में भेजा। बोले जाकर के कहना कि मेरे इस पुत्र ने उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया है, वह चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने आकर के राजा श्री परीक्षित को आकर के बताया। तो राजा श्री परीक्षित ने कहा, सुनिए, आपके ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस शरीर से किसी संत का, किसी महात्मा का अपमान हुआ हो, उस शरीर को तो मैं एक क्षण भी नहीं रख सकता। लेकिन आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन का समय दिया है, जैसे गोविंद की इच्छा। राजा श्री परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके अभिषेक करने लगे। अपने आभूषणों को उतार दिया। पत्नी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राजा श्री परीक्षित ने अपनी पत्नी को कहा, सुनो, 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ये निदान सत्य है। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये दावे से कह सके कि मैं 7 दिन जीऊंगा। अरे 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। मैं आपको अभी कथा सुना रहा हूँ, कुछ क्षण बाद सुना पाऊं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन राजा परीक्षित जानते हैं कि संत के श्राप को गोविंद भी झूठा तो नहीं कर सकते। तो 7 दिन पहले से तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋषि का श्राप है। जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके तिलक कर रहे थे, तो जन्मेजय ने बोला, बाबा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं राज्य को कैसे चलाऊं? तो परीक्षित महाराज ने बोला, बेटा जब मुझे राज्य गद्दी मिली थी ना, तो मैं तुझसे भी छोटा था। और परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया। वहां से सीधा वन की ओर गए, शुक्र ताल पहुंचे। एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके नेत्र बंद करके भगवान की याद करने लगे। संतों को पता चला कि परीक्षित को श्राप मिला है। सभी संत वहां परीक्षित से मिलने के लिए पहुंचे। परीक्षित अपने नेत्र बंद करके पड़े हुए हैं। हजारों संत महात्मा वहां पर आ गए। और जैसे ही परीक्षित ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि इतने संत। बोले, हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैं ऋषि कुमार के उस बात को श्राप समझूं या फिर उनका स्नेह और आशीर्वाद? क्यों? क्योंकि एक साथ एक समय पे इतने सारे बड़े बड़े संतों के दर्शन करना असंभव है। कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। भगवान की कृपा के बिना इतने संतों का दर्शन करना एक साथ एक जगह पर ये संभव नहीं। बिना भगवान की कृपा के ये हो सकता नहीं। तो यहाँ राजा श्री परीक्षित ने संतों से कुछ प्रश्न किए, अपना परिचय दिया। संत लोग सभी बड़े गंभीर हैं कि ऐसे महान सम्राट, ऐसे महान राजा को एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया। और परीक्षित महाराज ऋषियों के चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रभु, मेरे बाबा लोग कहते थे कि संत का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद मत करो। तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता था। बोले, क्या? बोले, 7 दिन जिसके जीवन के शेष हैं
उसे शीघ्र गोविंद से मिलाने का उत्तम तरीका क्या है, क्या आप मुझे ये बताएंगे? तो सूत जी कहते हैं बड़े बड़े संत वहां पर हैं, वेदक व्यास जी, सूत श्री सुखदेव जी की 3-3 4-4 पीढ़ी बैठी हुई है, लेकिन कोई ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि राजा परीक्षित को ऐसा क्या हम दें, ऐसा क्या करें उसके लिए कि 7 दिन में उनको मुक्ति मिल जाए। बोले लाल कृष्ण लाल की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय।